मैं मायावती जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत हो गया ट्वीट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब सड़क पर उतरिए और सड़क पर आके लड़िए और निश्चित तौर से देखिए अत्याचार अन्याय कैसे हो रहा है। कांग्रेस नेता अपने आका को खुश करने वाले थोड़ा इस बात को ध्यान से देख लीजिए। लिखा है बहुजन समाज पार्टी औरंगाबाद जिला के तत्वाधान में माली थाना कांड संख्या 224 के पीड़ित नाबालिग पूजा को न्याय दिलाने और नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन। वो ध्यान से देख लीजिए कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर जाते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं। आपके नेता की बस की बात नहीं कह दीजिए कि संविधान का जो नौटंकी कर रहे हैं वो बंद कर दें, क्योंकि इस तरह का नौटंकी ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के एक प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनका नाम अजय राय बताया जा रहा है। वो आदमी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएनआई को बयान देते हुए कहता है कि बहन कुमारी मायावती जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दीजिए और ट्विटर मत कीजिए, ज़मीन पे आइए और लोगों की समस्याओं को सुनिए। मैं मायावती जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत हो गया ट्वीट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब सड़क पर उतरिए और सड़क पर आके लड़िए और निश्चित तौर से देखिए अत्याचार अन्याय कैसे हो रहा है, किस तरीके की। अब मायावती जी से आग्रह करूंगा कि सड़क पर आइए, लड़िए और देखिए ये भाजपा के अत्याचार अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतर के लड़िए, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर मत करिए। सुनिए, दरअसल ये बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश का अजय राय है, वो कमेंट इस बात पे किया था कि बहन कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संसद में हो रहे नौटंकी पर उन्होंने अपनी बात को रखा और कहा कि नौटंकी चल रहा है संसद के अंदर। एक संविधान बचाने के संविधान को लेकर के कह रहा है कि संविधान बचाएंगे और एक कह रहा है कि संविधान को ख़त्म करें। ऐसे में संविधान का भी राजनीतिकरण करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, भाजपा और जो सपा है उन पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर के बहन कुमारी मायावती ने अपना तंज कसते हुए बहुत सारी बातें कहा हैं। पहले सुन लीजिए। यही कारण है कि संसद में जब अब संविधान को लेकर विशेष चर्चा हो रही है तो उसमें भी खासकर कांग्रेस और भाजपा के बीच वही दिन रात 24 घंटे के वही घिसे पिटे पुराने आलाप, आरोप प्रत्यारोप तथा हमसे ज़्यादा तुम दोषी जैसी संकीर्ण राजनीति का स्वार्थ ज़्यादा हावी नजर आता है। इसके साथ ही संसद में हो रही इस चर्चा में सत्ता व विपक्ष को सुनकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में अब संविधान का ही काफ़ी हद तक राजनीतिकरण कर दिया है। तो सुना आपने किस प्रकार बहन कुमारी मायावती ये बात कहते हुए नजर आ रही हैं। बाकी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस तरह का बयानबाजी करने से पहले खुद के गिरेबान में झांक करके देख ले, क्योंकि उसका जो आका है जिनका नाम राहुल गांधी है, उस राहुल गांधी से जाकर कहो कि जो संविधान का नौटंकी कर रहे हो, संविधान बचाने के लिए जो नौटंकी कर रहे हो वो पहले बंद कर दो, क्योंकि संविधान बचाने का नाटक जो तुम लोग कर रखे हो इंडिया ठगबंधन वाले, ये तुम लोगों को बंद करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि संविधान तो एक्चुअल में अब तुम लोग बचा नहीं रहे हो, तुम लोग तो अपनी किस तरह से सत्ता में आ जाए इसके चक्कर में पड़े हुए हो। और जितने भी बहुजन समाज की 85% की जो पार्टियां हैं उनका तुम लोग अपने पक्ष में ले रहे हो संविधान बचाने के नाम पे, लेकिन तुम लोग का ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से अजय राय ने इस तरह का बयानबाजी करते हुए कहा है कि मायावती जी ज़मीन पे आइए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी कि आपके जो राहुल गांधी हैं, मैं बिहार का ही बात कर लेता हूं, बिहार में भी आरजेडी के साथ गठबंधन में हम महागठबंधन बनाए हुए हैं ये लोग मिल करके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में, खासकर बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार में जो एससी कैटेगरी के जो लोग हैं उन लोगों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार पता है कौन करता है? यादव समाज का लोग करता है। और आरदिया यादव समाज के मुखिया हैं, यादव समाज को अगुवाई करने वाले जो पार्टी है आरजेडी है,
क्यों नहीं कहते हो उनसे दलितों पर अत्याचार कम करें? अच्छा चलिए, आप नहीं कह सकते हैं, ना आपके कहने पे कोई इस तरह का काम रोक देगा, लेकिन आप ही बताइए कि आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, आप कितने बार ज़मीनी स्तर पर दिखाई देते हैं? बहन बेटियों के साथ जब बलात्कार होता है, शोषण जुल्म अत्याचार होता है, जब दलितों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ जब होता है, तो कितने बार कांग्रेस के प्रदेश, जो कांग्रेस के जो मेन नेता जिसको राहुल गांधी तुम लोग मानते हो, वो कहाँ कहाँ जाते हैं? चलो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप लोगों को इंडिया गठबंधन बनाए हो बिहार में खासकर बात कर रहा हूँ मैं। बिहार में औरंगाबाद में एक चमार समाज की लड़की के साथ घर में घुस करके माचिस मांगने के बहाना यादव समाज के, राजपूत समाज के लोग जाते हैं और उसके साथ बलात्कार करते हैं, और बलात्कार करने के बाद उसको जान से मार करके फांसी पे लटका देते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। वहाँ पे तमाम पार्टियाँ जाती है, लेकिन आपके पार्टी के कितने नेता वहाँ पे गए हैं? आपके नेता जो हैं, प्रदेश लेवल के नेता हैं, जिला लेवल के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, क्यों नहीं गए? जाना चाहिए। ये तो सवाल बहन कुमारी मायावती को पूछ रहे हो, लेकिन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि 20 तारीख को, आपको बता दें कि 20 तारीख को, कहते हो ना कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया नहीं निकलती हैं, लेकिन आपको बता दें कि बहुजन समाज की मुखिया जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया और ज़मीन स्तर पे जा कर के कांसीराम जी के साथ में समाज की आवाज़ उठाने की बात करती हैं, आवाज़ उठाती हैं और उठाई भी हैं, और आज भी कहीं ना कहीं वो उठा रही हैं। अब बताइए कि बहन कुमारी मायावती देश में कहाँ कहाँ जाएंगी? उनके पार्टी के नेता लोग नहीं हैं, पार्टी के नेता लोग हैं और जाते भी हैं, तुम्हारा भ्रम है अगर तुम सोच रहे हो तो। तुमको बता दें कि ना ही आरजेडी के लोग जाते हैं, ना ही कांग्रेस के और ना ही भाजपा के लोग। ये सिर्फ और सिर्फ संविधान बचाने के नाम का नाटक कर रहा है लोग, और कुछ नहीं कर रहा है। 20 तारीख को बहुजन समाज पार्टी औरंगाबाद की टीम धरना प्रदर्शन करने वाली है और चक्का जाम करने वाली है जिला मुख्यालय का। और ये आपको सूचना बता देते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, जो बहन जो पूजा है, उस पूजा नाम था लड़की का, उसका रेप होता है, उसको न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी आज सड़कों पर जाने वाली है 20 तारीख को। और अभी कल भीम आर्मी के लोग भी गए थे, कुछ अन्य पार्टी के लोग भी गए थे। आपके पार्टी के नेता काहे नहीं गया है? आपको जाना चाहिए, आपके राहुल गांधी को भी जाना चाहिए। अगर आप उतना बड़ा नेता हैं, उनको हर जगह जाना चाहिए, तो आपके राहुल गांधी को भी तो जाना चाहिए। दरअसल बता दें मित्रों, ये ऐसे लोग हैं जिससे लड़ना चाहिए उससे नहीं लड़ते हैं, और जिसके लिए लड़ना चाहिए उसके लिए भी नहीं लड़ते हैं। दुख की बात तो ये लोग सिर्फ बयानबाजी करके अपना फेमस चेहरा चमकाना चाहते हैं। और बहन कुमारी मायावती पर आए दिन आप जैसे हजारों लोग जाते हैं और बहन कुमारी मायावती का चरण स्पर्श करते हैं। आप किस खेत की मूली हैं? लेकिन जो बात आपने कहा, ये बात अपने नेता को ही बोलिए तो अच्छा लगेगा। आपने अच्छी बात कही है, ठीक है, मान लेते हैं आपने अच्छा बात कहा कि जाना चाहिए। मेरा भी ऐसा मानना है कि जाना चाहिए, लेकिन आप अपने नेता को भी तो बोलिए। सिर्फ बहन कुमारी मायावती पे कहना ये गलत बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाजपा के नेता अच्छा कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और आपको बता दें कि वहाँ पे जाने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता औरंगाबाद बिहार में बहन पूजा को न्याय दिलाने के लिए। और उनकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को भी बताता हूँ कि उनकी मुख्य मांगे क्या है। और वो मांग ऐसा मांगे हैं कि उस परिवार का बेटी तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन बहुत हद तक उनकी जो मुख्य मांगे अगर पूरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ राहत मिल जाए, क्योंकि वो जिस प्रकार परिवार है, वो परिवार काफ़ी गरीब है। आपको बताता हूँ कि उनकी मुख्य मांगे क्या हैं। कांग्रेस नेता अपने आका को खुश करने वाले, थोड़ा इस बात को ध्यान से देख लीजिए। लिखा है, बहुजन समाज पार्टी औरंगाबाद जिला के तत्वाधान में माली थाना कांड संख्या 224 के पीड़ित नाबालिग पूजा को न्याय दिलाने और नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन, दिनांक भी आप देख सकते हैं 20 तारीख को 11 बजे है, जिला समाहरणालय के सामने औरंगाबाद। और देख लीजिए कि किस प्रकार से इस बातें लिखे। उसकी मांग है
9 मुख्य मांगे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है बीएसपी हाथी छाप, आप देख सकते हैं। देखिए उनकी मुख्य मांगे क्या हैं। उनकी मुख्य मांगे हैं, नामजद अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए। तीसरा, धारा 3(2) भी जोड़ना SC/ST एक्ट 1989। देखिए चौथा लिखा है, स्पिरिट ट्रायल चलाकर 60 दिनों के अंदर दोषी को फांसी की सजा दी जाए। पांचवा, पीड़ित परिवार को तत्काल राहत राशि 50 लाख रुपया दिया जाए। SIT टीम गठित हो। और अगला है, घटित घटना को CBI से जांच हो। 8वां, पीड़ित परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए एवं 5 एकड़ भूमि दिया जाए। 9वां, मालिक थाना अध्यक्ष को तत्काल बर्खास्त किया जाए। तो आप देख लीजिए कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष प्रमुख हैं, वो ध्यान से देख लीजिए कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के नेता ज़मीनी स्तर पे जाते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं। आपके नेता की बस की बात नहीं कह दीजिए कि संविधान का जो नौटंकी कर रहे हैं वो बंद कर दें, क्योंकि इस तरह का नौटंकी ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। बाकी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यूपी का जिसका नाम अजय राय बताया जा रहा है, वो इस तरह का बयानबाजी करता है और बहन कुमारी मायावती को नसीहत देता है। वो अपने नेता को नहीं देखता है बल्कि बहन कुमारी मायावती को नसीहत देता है। उसको आप लोग कैसे देखते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुजन समाज से रिलेटेड तमाम तरह का जो अपडेट हैं, जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, जो खबरें हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।